हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थर्ड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें नेचर निकालना है, नेचर पता करना है रूट्स का, और अगर रूट्स जो है वो रियल रूट्स होंगे तो हमें उन्हें फाइंड भी करना है। तो फाइंड करने का तरीका हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो हमें पता करना है नेचर ऑफ रूट्स, और अगर रियल रूट्स होंगे तो हमें उन्हें फाइंड भी करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाला करेंगे जिसमें 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने के लिए हम लोग डी निकालते हैं। डी होता है b² माइनस 4ac। अगर डी जो है वो 0 से बड़ा होता है तो रियल रूट्स होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। और अगर डी 0 के बराबर होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके। और अगर डी जो है वो लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स। मतलब इस केस में रूट रियल नहीं होते हैं। तो अगर डी 0 से बड़ा आया तो रूट निकाला जाएगा, डी अगर 0 के इक्वल आया तो भी रूट निकाल लिया जाएगा, और लेकिन डी अगर 0 से छोटा आया तो उस केस में इमेजिनरी रूट होगा, यानी रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम लोग कंपेयर कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कंपेयर इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कराएंगे ताकि a, b और c की वैल्यू मिल जाए, जिसको हम लोग इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि d की वैल्यू क्या आ रही है। तो क्लियरली दिख रहा है a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू देखिए -3 है, b की वैल्यू है -3। ठीक है, c की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 5। तो हमें d निकालना पड़ेगा। d क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या जाएगी, b² मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, तो a की जगह 2 रखेंगे और c की जगह रखेंगे 5। ठीक है, तो हो जाएगा 9 माइनस 4 2 8 8 5 40। 9 में से 40 घटाएंगे तो आएगा ये -31। तो आप देख सकते हैं d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, तो d लेस देन 0 है, मतलब हमारे पास इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, मतलब इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे। इमेजिनरी रूट मतलब इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, यूजिंग फैक्टराइजेशन और बाय श्रीधराचार्य मेथड। अब सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड वाला कैसे करना है। सेकंड वाला है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेकंड वाला है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ओके, इसको हम लोग कंपेयर कराएंगे किससे, इसको हम लोग कंपेयर कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू क्या है -4√3 और c की वैल्यू है 4। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -4√3 और c की वैल्यू है 4। ठीक है, तो d निकालेंगे। d क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो ये जाएगा b² मतलब -4√3 का स्क्वायर, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3। ठीक है, तो a की जगह 3 रख देंगे इंटू c की जगह क्या रख देंगे 4। ओके, 4√3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 4√3 का स्क्वायर मतलब होता है कि 2 बार 4√3। ठीक है, तो √3 मिल के 3 हो जाएंगे, 4 और 4 मिल के 16 हो जाएंगे, 16 और 3 मिल के 48 हो जाएगा। तो ये -4√3 का स्क्वायर आएगा 48, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है। -4 3 जा 12 होता है, 12 4 जा 48 होता है। 48 में से 48 घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी डी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। डी की वैल्यू 0 आती है तो हमें कौन से रूट्स मिलते हैं, रियल और इक्वल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला था कि अगर रियल रूट्स होंगे तो उन्हें फाइंड भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था कि अगर रियल रूट्स होंगे तो उन्हें फाइंड भी करना है। तो क्योंकि हमारे रूट्स रियल आ रहे हैं तो हम लोग इन्हें फाइंड भी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग श्रीधराचार्य मेथड लगा सकते हैं, बहुत ईजिली निकल जाएगा।
सिद्धाचार मेथड क्या कहता है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो ये जाएगा x इक्वल्स टू बी की जगह हम लोग क्या रखेंगे वही -4√3, बी की जगह -4√3 रखेंगे तो माइनस फिर -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट जीरो आएगा, कोई बताएगा क्यों। इसमें ये वाली चीज़ की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है ना, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ही क्या है एक्चुअली में डी है, और डी की वैल्यू 0 आई थी, तो यानी ये वाली पूरी चीज़ 0 होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। बी स्क्वायर माइनस 4ac ही तो डी था ना, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी डी ही थी और डी की वैल्यू 0 आई है, तो मतलब ये पूरा का पूरा चीज़ 0 आएगा। रूट 0 0 होता है, रूट 0 0 होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाई नीचे जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 3 थी, ठीक है। तो जाएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस जाएगा, तो यानी 4√3 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। 4√3 डिवाइडेड बाई 6, ये चीज़ 0 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस 0 मतलब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना, ये पूरी पूरी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो हमें मिला एक्स का वैल्यू 4√3 डिवाइडेड बाई 6, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 2√3/3, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। आप थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड वाले में क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। थर्ड वाला क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसको हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, ax² से प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, ठीक है। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू है -6, c की वैल्यू है 3, ठीक। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6, c की वैल्यू है 3, ठीक है। अब हम लोग d निकालेंगे। d क्या होता है, b² माइनस 4ac, ओके। d इक्वल्स टू क्या जाएगा, b² मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। -6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 36 में से 24 घटाएंगे तो 12 आएगा, जो कि 0 से बड़ा है, ठीक है। d जो है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब रियल रूट्स होंगे। d अगर 0 से बड़ा था उसका मतलब रियल रूट्स होंगे, ठीक है। रियल रूट्स होंगे तो हमें उन्हें निकालना भी पड़ेगा, और निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिद्धाचार मेथड। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम लोग जब d की वैल्यू निकाल रहे हैं यानी b² माइनस 4ac निकाल रहे हैं तो ये ज़्यादा ईजी पड़ता है, ठीक है। तो ये जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी की जगह क्या रखेंगे, b की जगह हम लोग रखेंगे -6। b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी -6, तो माइनस फिर -6 प्लस माइनस फिर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए आपने b² माइनस 4ac की वैल्यू d के इक्वल निकाली है और d की वैल्यू आई है 12, तो इस अंडर रूट के अंदर 12 लिखेंगे, ठीक है। अंडर रूट के अंदर 12 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2a, a मतलब हो जाएगा 2, ठीक है। तो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 4, ओके। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर चुके होंगे मुझे पता है। अब देखिएगा यहाँ पे दो साइन यूज़ हो रहे हैं, प्लस माइनस है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √12 को और सॉल्व किया सकता है ना। देखिएगा ये जाएगा x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस अंडर √12 में 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 12 होता है ना, डिवाइडेड बाई 4। तो ये एक 2 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो जाएगा 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इन दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा और ये √3 अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो जाएगा x। अब देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, दिख रहा है कि नहीं, 2 कॉमन है इन दोनों में। यहाँ पे 6 में 2 होगा और 2√3 में तो 2 है ही, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी क्या 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो एक बार प्लस का साइन लेंगे यानी 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, और एक बार माइनस का साइन लेंगे यानी 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे दो साइन है ना, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 रूट आने चाहिए थे, तो यहाँ पे एक रूट है और यहाँ पे एक रूट है, दोनों यही हमारे आंसर हैं, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आया है ये आंसर। तो 3 पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। चौथा पार्ट मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब अपने तरफ से आप लोग पता करिएगा x² + x + 1 इसके पास कैसा रूट होगा, नेचर बस निकालना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करना है, ठीक है। और अगर रूट्स रियल होंगे तो उन्हें निकालना भी है, उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।